धारण किया। जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड हैं, ऐसे भगवान को हमने गर्भ में धारण किया। किन भगवान को? कहते जिनके उदर में अनंत ब्रह्मांड है, उन भगवान को। और हे भगवान, आपकी लीला ऐसी विलक्षण है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों को अपने में विलीन करके आप बटपत्र शाही बन करके शयन करते हैं। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वतस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बालकृष्ण प्रभु बटपत्र पर सो रहे, अपने दाहिने चरण को अपने करकमल से पकड़ के उनके अंगुष्ठ को मुख में डाल रहे हैं। मुंह में अंगूठा, पैर का, दाहिने पैर का अंगूठा अपने मुख में चूस रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी ने विचार किया कि जो देखो सो हमारे चरणों के पीछे पड़ा है। ब्रह्मा जी चरणों का ध्यान करते, शंकर जी ध्यान करते, वेद की ऋचाएं चरण रज खोज रही, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, भक्त लोग संत लोग चरणों का ध्यान कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा अमृत इसी में है। भोले बाबा तो चरणामृत को मस्तक पर ही धारण करते हैं, सबसे ज्यादा रस इसी में है। तो जब सब इसका रस लेते तो हम भी देखें इसमें क्या रस है। तो ठाकुर जी अपने ही करकमल से अपने चरणांगुष्ठ को अपने मुख में डाल रहे हैं। हे नाथ, ऐसे आप प्रभु मेरी जठर में आपने बालक बन करके विश्राम किया। हे भगवान, आपकी कृपा विचार करके मैं गदगद हो गई। भगवान कपिल पूछ रहे थे कि माताजी, इतना लंबा चौड़ा उपदेश श्रवण करने के बाद तुमने क्या समझा? देवहूति माता बोली, भगवान हमने तो केवल आपकी कृपा और आपके नाम की महिमा को समझा। ये आपकी कृपा, आप ऐसे महा महिमामय होते हुए भी आप भक्ति परवश आप गर्भगत बालक बन गए, ये आपकी कृपा है। और आपकी भक्ति की महिमा, भागवत धर्म की महिमा, नाम की महिमा को हमने समझा। भगवान बोले बिल्कुल ठीक समझा, सबका सार हमारा नाम ही है। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रहुवणाद् यत्स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। हे भगवान, आपके नाम का कोई संकीर्तन करे, आपके चरणों में कोई नमस्कार करे तो कहते आपके चरणों में प्रणाम कर ले, नमस्कार कर ले, स्मरण कर ले। ऐसा देखिए यहां क्वचित शब्द है, ध्यान दें। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत प्रहुवणात् यत स्मरणाद्वपि क्वचित। क्वचित शब्द का अर्थ होता अनवरत रूप से नहीं, कभी कभार, रोज रोज नहीं, कभी कभी नाम का कीर्तन कर ले, कथा सुन ले, प्रेम में डूब जाए। ऐसा कोई स्वाद, स्वमत्तीति स्वादा, कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली चांडाल की योनि में जन्म लेने वाला वो कोई व्यक्ति हो और मेरे नाम का कीर्तन कर ले, मेरे चरणों में नमस्कार कर ले, मेरे नाम का स्मरण कर ले, क्वचित कभी कभी कर ले, तो कहते ऐसा वह चांडाल भी सवनाय कल्पते। सवन जानते किसको कहते हैं? सवन कहते हैं, सवनाय का अर्थ होता है सोमयाजी ब्राह्मण। सोमयाजी ब्राह्मण कौन होता है? जो अखंड अग्निहोत्री हो वही सोम यज्ञ में दीक्षा ले सकता। सोम यज्ञ श्रौत यज्ञ है और श्रौत यज्ञ में प्रवेश का अधिकारी वही है जो अखंड अग्निहोत्री हो। आज दुर्भाग्य से अग्निहोत्री ब्राह्मण लुप्त हो चुके हैं। पूज्य श्री धर्म सिंह वाले गुरु जी बताते थे कि बोले हमारे समय में एक अग्निहोत्री ब्राह्मण वाराणसी में थे, अब पता नहीं कोई होती। ऐसा दक्षिण में कहीं कहीं अग्निहोत्री ब्राह्मण, पूर्वोत्तर भारत में लुप्त हो चुके हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्नि की स्थापना करता, 3 दिन तक अपनी अग्निहोत्र की अग्नि से दूर नहीं रह सकता। बड़ी बड़ी कठोर नियम, सदा सत्य बोलना, एक समय भोजन करना।
गुरुजी बताते थे कि हमने ऐसे ऐसे अग्निहोत्री देखे, ये अपनी पत्नी के हाथ का छुआ नहीं खाते। चना भी खाते तो चौका लगा के उसमें बैठते तब चना खाते। बोले ऐसे ऐसे अग्निहोत्री का हमने बाल्यकाल में दर्शन। तपस्या करते करते कृष्णकाय देखने में ही लगता था कि शरीर दमक रहा है तेज। ऐसी अग्नि की उपासना, ऐसे ब्राह्मण, पंक्ति पावन ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मणों का दर्शन आज वे कठिन हैं। लेकिन माताजी कह रही वे सोमयाजी ब्राह्मण, उनके समान पूजनीय वह हो जाता है। इसी को कहते भागवत। देखिए सवनाय कल्पते, कल्प प्रत्यय कहां होता है? ईसद समाप्तौ कल्पदेश्य देशीय रह, पाणिनि जी का सूत्र है। ईसद अर्थ में और असमाप्ति अर्थ में कल्पदेश्य और देशीय प्रत्यय होते हैं। इसका तात्पर्य है ईसद अर्थ में कल्प प्रत्यय है। कल्प प्रत्यय का तात्पर्य है कि वह चांडाल ब्राह्मण बन जाता, ये नहीं कहा जा रहा। इसका तात्पर्य है जैसे ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए उसको नमस्कार करना चाहिए, इस तरह से वो नमस्कार के आदर के योग्य हो जाता है। इसका तात्पर्य मत समझ लेना कि ब्राह्मण बन जाता है फिर उसे जनेऊ पहनना चाहिए, उसे सबसे पैर पुजवाना चाहिए, ये बात नहीं है। ये भागवत धर्म की महिमा को ये कहा जा रहा है। और फिर किसी को आपका साक्षात्कार प्राप्त हो जाए तब तो कहना ही क्या। देखो वैष्णवता की इतनी महिमा है, पुराणों में तो इतने वाक्य हैं। ऊर्ध्व पुंड्रधरो मर्तो मृते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो ममलोके मय्यते। मस्तक पर तिलक है, तुलसी है, पंच संस्कार संपन्न वैष्णव है, तो वह स्वपाकोपि, स्वपच कुल में उत्पन्न होने वाला भी विमान में बैठ करके मेरे धाम को जाता है। एक जगह तो भगवान ने यहां तक कहा है कि सब प्रकार से विधि से आचार से हीन भी कोई व्यक्ति है किंतु मस्तक पर उसके ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है, गोपी चंदन है, गले में तुलसी है और वैष्णवता का उसका स्वरूप है, तो उस स्वपच कुल में उत्पन्न वैष्णव का दर्शन करके ब्रह्मा जी भी उसे प्रणाम करते हैं। वैष्णव का दर्शन करके जो नमस्कार न करे, कहते मेरी उपासना का 1 वर्ष का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए वैष्णवो वैष्णवम दृष्टा दंडवत प्रणमेत भुवि, जो हमारे आचार ग्रंथों में जो लिखा है, वैष्णवो वैष्णवम दृष्टवा दंडवत प्रणमेत भुवि, दंडवत प्रणाम। पुराने संतों में कितनी मर्यादाएं थी। शिष्य भी दंडवत कर रहा है, शिष्य का शिष्य भी दंडवत कर रहा है, तो वे दंडवत कहते। एक बार हमने पूछा, महाराज आप लोग दंडवत क्यों करते हैं? हम लोग तो शिष्य हैं, आप दंडवत क्यों बोलते हैं? कहते भाई जो भेष भगवान का हमारे पास है वही भेष तुम्हारे पास है। तुम भगवान के भेष को प्रणाम करते हो, हम भी भगवान के भेष को प्रणाम करते हो। तुम लौट कर प्रणाम करते हो, हम वाणी से प्रणाम करते हैं। ये भेष भगवान का है। तुलसी का पत्ता छोटा बड़ा सब बराबर है। कितनी मजा है। वैष्णवो वैष्णवम दृष्टवा दंडवत प्रणमेत भुवि, वैष्णव को देखकर नमस्कार करना, मस्तक पर तिलक देखो, गले में तुलसी देखो, मन ही मन उसको नमस्कार। अहो बत स्वपचोतो गरीया यज्जुह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्टपस्ते जुहुबु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति येते। वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता। वर्तते, वर्तते का अर्थ विद्यमान रहता, निरंतर जिसकी जिह्वा पर आपका नाम प्रकट होता रहता है वह स्वपच श्रेष्ठ है। उसके द्वारा अब कोई तपस्या बाकी नहीं बची। तेपु तपः, सारी तपस्या कर ली, संपूर्ण यज्ञों में हवन कर लिया, संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, ब्रह्मान ऊचुः, चारों वेदों का पारायण कर लिया, जिन्होंने आपके नाम का संकीर्तन किया। आप लोग कहेंगे कि बार बार स्वपच का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? यहां भी उदाहरण वही, और प्रहलाद जी भी वही उदाहरण देते हैं, और भागवत में एकादश में भी वही उदाहरण देते हैं। ये बार बार इसी उदाहरण को क्यों देते हैं?
ये उदाहरण इसलिए देते हैं कि जब स्वपच पापमयी योनि में जन्म लेने वाले की ये अवस्था हो जाती है, फिर किम पुनर्ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः द्विजातयः, फिर क्या कहना। माने फिर ये लोग यदि भगवत समर्पित हो जाएं तब तो कहना ही क्या है। जब इसकी महिमा है तो फिर जो सहज उत्तम कुल में जन्म लिए हैं वे भजन करें तो उनकी कितनी महिमा हो जाएगी। इसलिए हे भगवान, मैंने तो आपके नाम की महिमा को समझा। यम त्वामहं ब्रह्म परम पुमांशम प्रत्यक्षोत आत्मनि संविभाव्यम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णु कपिलम वेद गर्भम। ऐसे में कपिल भगवान के चरणों में नमस्कार करती हूँ। माता जी ने भगवान कपिल को प्रणाम किया। भगवान कपिल माता जी से प्रसन्न हो गए। कहा, माता जी तुमने सबका सार नाम समझ लिया, कृपा समझ लिया। ये कृपा का मार्ग है, कृपा का मार्ग। इसी कृपा का मार्ग, इसी को पुष्टि कहा गया। इसी वैष्णवता के मार्ग को कृपा का मार्ग कहा। और वल्लभाचार्य जी ने इसी को पुष्टि मार्ग का। पुष्टि क्या है? पोषणम तद अनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह माने कृपा। कृपा के मार्ग को ही पुष्टि का मार्ग कहा। तो केवल एक वल्लभ कुल नहीं, वस्तुतः जितने वैष्णव हैं वे सब कृपा के मार्ग पर ही चलने वाले, सब कृपा मार्ग अनुयायी। कृपा का विचार किया। मैं कृपा के प्रेम के अधीन होकर के अपने भक्त के प्रेम को स्वीकार करता हूँ और मेरे नाम की महिमा, भागवत धर्म की महिमा को स्वीकार किया। माताजी सबका सार यही है, बस इसमें लग जाने की बात है। माताजी ने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया। भगवान उठ करके खड़े हो गए। माताजी को नमस्कार किया, भगवान ने उठ के खड़े हो गए और कहा कि बस अब लग जाओ, जो हमने बताया अब हम चलते हैं। भगवान वहां से चले गए। कहते हैं कि भगवान के जाने के बाद माताजी तो माताजी हैं, भले ही बहुत बड़ा ज्ञान वैराग्य का उपदेश दिया, लेकिन पुत्र का भाव उनके हृदय में है। भगवान चले गए तो माताजी एक बार व्याकुल हो गई, विह्वल हो गई। कपिल भगवान चले गए, लेकिन पुनः आपने धैर्य धारण कर लिया और भगवान ने जो ज्ञान दिया था उसमें माताजी स्थित हो गई। भगवान चल पड़े वहां से और वहां से चल करके गंगा सागर तीर्थ में पहुंचे। यहाँ समुद्र ने भगवान को अपने में जगह दिया। आज भी भगवान वहां विराजमान है। गंगा सागर तीर्थ की पुराणों में अधिक महिमा इसलिए है कि गंगा सागर में भगवान की 3 विभूतियों का साक्षात्कार होता है। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, गंगा जी भगवान की विभूति है। सरसाम अस्मि सागर, ये भगवान की विभूति। और सिद्धानाम कपिलो मुनि, ये भगवान की विभूति। तो 3 विभूतियों का एक जगह दर्शन होता है, इसलिए उस तीर्थ की महिमा को बहुत कहा गया। पुराणों में तो यहां तक कहा गया कि कोई दरिद्र व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, अभावग्रस्त व्यक्ति गंगा सागर जाने की सामर्थ्य न हो तो पूर्व दिशा की ओर 7 पग चल करके रो करके प्रार्थना कर ले, प्रणाम कर ले, हम दीन दरिद्र दुखी, हम नहीं आ सकते, हे कपिल भगवान यहीं से हमारा प्रणाम स्वीकार करो, तो भी वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता। यहां तक लिखा है। लेकिन शंकराचार्य जी ने एक जगह ऐसा लिखा है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम किंतु ज्ञान विहीना सर्वमते न मुक्तिम न भजति जन्म सते न। यहां कहने का तात्पर्य मुक्ति से सदगति की प्राप्ति है, और शंकराचार्य जी के कहने का तात्पर्य ये है कि इन तीर्थ के विचरण से, भ्रमण से, तीर्थों के सेवन से उत्तम लोक प्राप्त हो जाते हैं, किंतु मोक्ष की प्राप्ति भगवत तत्व के विज्ञान से ही होती है। चाहे उसे आत्म साक्षात्कार लो और चाहे भगवत साक्षात्कार लो। भगवत साक्षात्कार के बिना
जीव का संसार चक्र से उद्धार होता नहीं है। ये दान यज्ञ आदि क्रियाएं, ये सब क्रियाएं हैं, इनसे श्रेष्ठ भगवान का भजन है। देखो, यज्ञ दान आदि ये मनुष्यों को पवित्र करने वाली क्रियाएं हैं, इनको करना चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से इनका अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन इनमें यदि श्रद्धा न हो तो अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम चेत असदित चित्यते पार्थो न तत्प्रेति नो यह। लेकिन नाम के संबंध में ऐसा कहीं कोई वाक्य नहीं है कि अश्रद्धा पूर्वक नाम ले तो उसका कोई कल्याण नहीं होगा। असत इति, भजन श्रद्धा से करे, अश्रद्धा से करे, प्रेम से करे, बिना प्रेम से करे, बस करते करते जब स्वाद आ जाएगा, रस आने लग जाएगा, संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाएगा। श्री मैत्री जी महाराज माता जी के भजन को देखकर अभिभूत हैं, व्याकुल हैं, और कहते हैं, हे विदुर जी देखो तो सही, पय फेन निवाह शय्याः दांताः रुक्म परिच्छदाः आसनानि च हिमानि सुस्पर्शास्तरणानि च। दूध के फेन की कांति को विलज्जित कर देने वाली शैयाएं जिनको सोने के लिए उपलब्ध थीं, सोने से मणियों से जड़े हुए पलंग जिनके पास थे, बड़े बड़े स्वर्णमय महल जिनके पास थे, सुंदर स्पर्श सुख प्रदान करने वाले सुंदर, बड़े सुंदर सुंदर कोमल आसन थे, गद्दे बिछे हुए थे, ऐसे उस विमानों को त्याग करके, उन महलों को त्याग करके देवहूति माता कठोर तपस्या में लगी। ये है वैराग्य, तीव्र वैराग्य। इतना भजन किया माता जी ने, इतना भजन किया कि महाराज भजन करने वाले तो संसार में बहुत भये हैं, लेकिन देवहूति माता जैसा भजन, इसका उदाहरण अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं। वे भजन करते करते इतना प्रेमोन्माद जगा, इतना प्रेमोन्माद जगा कि उन प्रेम के सात्विक भावों के आवेश में उनका यह पांच भौतिक शरीर चिन्मय हो गया, दिव्य हो गया। और दिव्य ही नहीं, इतना प्रेमोन्माद हुआ कि प्रेम में वे इतनी द्रवित भई कि केवल चित्त ही द्रवित नहीं हुआ, हृदय द्रवित नहीं हुआ, शरीर भी द्रवित हो गया, शरीर पिघल गया, और पिघल करके द्रवीभूत होकर शरीर बह गया। शरीर ही द्रवित होकर के पानी बन करके, जल बन करके बह गया, ऐसा प्रेम। और उनका शरीर सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में परिवर्तित होकर बहने लग गया। आज भी सिद्धिदा नाम की नदी है, लेकिन वो गुजरात की नदियां तो प्राय सब वर्षा में ही उनका दर्शन होता है, बाकी तो सब लुप्त रहती हैं। किसी जमाने में रहती होंगी जल वाली। सिद्धिदा नदी के रूप में उनका शरीर परिवर्तित हो गया। जहां दूध विष पान कराने वाली पूतना को माता की गति दी जाती है, वहां इतना भजन करने वाली अपनी साक्षात माता, जिसका शरीर भजन के आवेश में गल करके नदी बनकर बह गया हो, उस माता को भगवान ने क्या दिया होगा, ये तो अनिर्वचनीय, ये वाणी का विषय है। भगवान क्या देंगे? हमारे विचार से तो देवहूति माता को देने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं है। भगवान अपनी माता की इस भक्ति और प्रेम के ऋणी हैं। बोलो देवहूति माता की। हे विदुर जी, एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः। एक कपिल और देवहूति माता का दिव्य संवाद हमने तुमको सुनाया। य इदम् अरुण शृणोति यो विधत्ते कपिल मुनेर्मतमात्म योग गुह्यम् भगवती कृतधीः सुपर्ण केतौ उपलभते भगवत पदारविंदम। इसी उपाख्यान में ये बात 3 बार आई है। भागवत के पाठकर्ता इस बात पर विचार कर 3 बार ये बात आई। इत्येतत् कथितम् देवी ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। फिर आया मेरे चरणों को प्राप्त कराने वाला ये ज्ञान है। और फिर तीसरी बार आया कि जो इसको श्रवण करता है, हृदय में धारण करता है, वो भगवती कृत धीहि, भगवान में उसको प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है।
और सुपर्ण केतु उपलभते भगवत पदार बिंदम। सुपर्ण केतु माने होता गरुड़ ध्वज, अर्थात दो इसके भाव हैं। एक भाव तो ये है कि गरुड़ ध्वज भगवान के चरणों की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता, और एक भाव ये है कि इस प्रकार का भक्ति योग जो करता है तो भगवान गरुड़ से चिन्हित ध्वजा वाला विमान उसके लिए भेजते हैं, उस विमान में बैठकर वो भगवान के चरणों में जाता है। तो भगवान की प्राप्ति का उपाय है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। यहाँ तृतीय स्कंद संपन्न हुआ और अब की बार भले ही 1.5 दिन लग गया इस प्रकरण में, लेकिन खूब सुख मिला। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर आगे के चरित्रों का स्मरण करेंगे। अभी केवल 6:27 हुए हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति, इनमें से आकुति के विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। भगवान यज्ञ नारायण का आविर्भाव हुआ। दक्षिणा देवी के साथ उनका विवाह हुआ। याम आदि 12 पुत्र उनके उत्पन्न हुए। देवहूति का विवाह श्री करदम जी के साथ हुआ। 9 कन्याओं ने जन्म लिया, उनके 9 ऋषियों के साथ विवाह हुए। श्री अनुसुईया जी का विवाह अत्रि के साथ हुआ। अत्रि ने प्रार्थना किया, जो इस जगत की उत्पत्ति पालन संहार के मूल कारण हैं, वे जगत के ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करें, हमें दर्शन दें। तीनों देवता प्रकट हो गए। बोले हमने एक जगदीश्वर को बुलाया, 3 कैसे आए? महात्मा तो सरल हृदय के होते हैं, कोई बात छिपा के नहीं रखते। बोले हमने बुलाया एक परमात्मा को, आप 3 कैसे चले आए? तीनों देवता बोले आपने बताया कि जो जगत के ईश्वर हैं, हम तीनों मिलकर के जगत का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, हम पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, और तीनों काम जरूरी है। इनमें से एक भी कम हो जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए हम तीनों जगदीश्वर हैं, इसलिए हम निकट आए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने अंश से चंद्रमा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और रुद्रांश से दुर्वासा और भगवान श्री नारायण के अंश से श्री दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। ये भगवान के 24 अवतारों में अवतार हैं। दत्तात्रेय भगवान के जन्म के समय देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की, उत्सव मनाया गया। परमहंसों के धर्म को प्रतिष्ठित करने वाले ये दत्तात्रेय भगवान हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। दक्ष के 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया गया। एक स्वाहा नाम वाली कन्या का विवाह अग्नि के साथ, स्वधा नाम वाली कन्या का विवाह पितरों के साथ, और सबसे छोटी 13वीं कन्या जो 16वीं कन्या है, उस कन्या का विवाह सती का विवाह भगवान शंकर के साथ किया गया। ये धर्म के साथ जो 13 कन्याएं विवाही गईं, उनके नाम श्रवण करने की बड़ी महिमा है, पाप मुक्त हो जाता है। ये धर्म की 13 शक्तियां हैं। इसका तात्पर्य है धर्मात्मा व्यक्ति में यह 13 सद्गुण होते हैं। ये धर्म की 13 शक्तियां हैं। धर्म की 13 पत्नियां कौन कौन हैं? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरि और मूर्ति। ये 13 धर्म की पत्नियां हैं। इनमें सबसे छोटी पत्नी है धर्म की मूर्ति। इसका तात्पर्य है इस प्रकार के धर्म का आचरण करने वाला धर्म की ही मूर्ति बन जाता है, धर्म का स्वरूप हो जाता है। और मूर्ति के गर्भ से नर नारायण प्रकट हुए। जो धर्म की ही मूर्ति बन जाता है, उसके अंतःकरण में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। धर्म का फल है भगवान की प्राप्ति। इनका वंश बड़ा पवित्र हुआ। धर्म की सबसे पहली पत्नी है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण असंभव है।
श्रद्धामयोयम पुरुषायो ये श्रद्धा स एव सा। इसलिए श्रद्धा की सबसे पहली आवश्यकता है। श्रद्धा धर्म की पत्नी है। धर्मात्मा व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा होती है। देव, गुरु, वेद, इनमें श्रद्धा उसके हृदय में हो जाती है। मैत्री दूसरी पत्नी है। मैत्री धर्मात्मा व्यक्ति वह किसी से शत्रुता नहीं रखता, सबके प्रति उसका मित्रता का भाव, सबके प्रति हित चिंतन का भाव। मलुकदास जी ने यही बात कही, यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए। सबसे मैत्री, यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए। कह मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए। मैत्री ये धर्म की दूसरी पत्नी है। तीसरी पत्नी है दया। भगवान दया से रीझते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति के हृदय में दया होती है। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोप शांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। चतुर्थ स्कंद में भगवान की प्रसन्नता का ये उपाय, दया सर्वभूतेषु, सब पर दया, और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्टि, ये दया पत्नी है। और जो दयावान होते हैं उनके हृदय में शांति होती है। शांति तीसरी पत्नी है। धर्मात्मा पुरुष सदा शांति में जीते, शांति में रहते हैं। वे तुष्टि, तुष्टि माने होता है संतोष। उनके चित्त में भारी संतोष होता है, प्रत्येक स्थिति में वे संतुष्ट रहते हैं। तुष्टि के बाद धर्म की पत्नी का नाम है पुष्टि। जो संतुष्ट होता है उसका अंतःकरण सबल होता है, निर्बल नहीं होता। और जो लालची होता है उसके आत्मबल नहीं होता। चीज मिल जाएगी तो बहुत खुश हो जाएगा, छिन जाएगी तो हाय हाय करने लग जाएगा, उसके अंतःकरण में बल नहीं होता। पुष्टि। और पुष्टि के बाद क्रिया। क्रिया का अर्थ है सत्क्रिया, भगवत समर्पित क्रिया। और क्रिया जब भगवत समर्पित क्रिया करने लग जाता है तो उसकी उन्नति। उन्नति किस चीज में? लोक में, लौकिक उन्नति नहीं, अध्यात्म के मार्ग में उसकी उन्नति। धर्मात्मा पुरुष की अध्यात्म के मार्ग में उन्नति होती है। उन्नति के बाद है बुद्धि। आज लोग पहले बुद्धि और बुद्धि से उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह धर्मयुक्त बुद्धि नहीं। बुद्धि जो है वो धर्म की पत्नी है, और अधर्म, अधर्म की पत्नी दुर्बुद्धि है और धर्म की पत्नी बुद्धि है। तो आज लोगों की बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि है, क्योंकि उनकी बुद्धि केवल नाशवान वस्तुओं के संचय में लगी हुई है। भगवान की प्राप्ति में उनकी बुद्धि नहीं है। और वस्तुतः ये बुद्धि योग तो भगवान अपनी प्राप्ति के लिए देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूं। ये बुद्धि योग भगवान की पत्नी है, धर्म की पत्नी है। बुद्धि के बाद है मेधा। मेधा शब्द का अर्थ होता है धारणा। धारणा शक्ति का ही नाम मेधा है। धारणा शक्ति का नाम है मेधा। अर्थात वह भगवान के नाम रूप गुण को, लीला को, भगवान की कृपा करुणा को, भगवान के दिव्य स्वभाव को, प्रभाव को अपने चित्त में विराजमान अपनी बुद्धि में स्थापित कर लेता। ये मेधा जब प्रकट हो जाती है, जब बुद्धि प्रकट हो जाती है, तो वह संसार में नहीं लगती, वो भगवान में ही लगती है। धर्मात्मा की बुद्धि संसार में नहीं, भगवान में लगती है। और जब मेधा प्रकट हो जाती है तो भगवान का नाम रूप किसी अवस्था में नहीं भूलता, संसार की कोई भी बात भूल जाएगी। तमाम ऐसे महात्मा हैं कि जिन्हें बहुत बड़े बड़े ग्रंथ कंठस्थ हैं, तमाम संतों की वाणियां कंठस्थ हैं, तमाम उद्धरण उन्हें याद हैं, बिना श्रम के याद हैं, लेकिन कोई कुछ कह गया वो घंटे 2 घंटे में भूल जाते। क्यों भूल जाते? एक तरफ उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि जो एक बार देख लें, पढ़ लें, वो दिमाग में हो जाता। दूसरी तरफ ये है कि वो कोई भी बात भूल जाते। इसका तात्पर्य क्या है? समझ में यही आया कि वस्तुतः जब बुद्धि और मेधा भगवान से संबद्ध हो जाती है तो भगवान की ही याद उसमें रहती, संसार की याद नहीं है। संसार की सब बातें वे विस्मृत हो जाते हैं, केवल भगवान का ही स्मरण उनमें होता है। ये मेधा। और मेधा के बाद धर्म की पत्नी है तितिक्षा। ऐसी मेधा जिनमें होती है उनमें तितिक्षा आती है। तितिक्षा माने सहनशीलता।
क्योंकि सुख दुख का संबंध शरीर से है, शरीर में सुख दुख होगा, और शरीर के सुख दुख की प्रतीति भी मन के संबंध से होती है। यदि शरीर में सुख दुख की प्रतीति होती तो मरने के बाद शरीर को जलाया जाता, कहां कष्ट होता। इसका मतलब जीवात्मा मन आदि शरीर के साथ जो तादात्म्य बनाए हुए है, उस तादात्म्य के कारण दुख की प्रतीति होती है। तो इसलिए सुख दुख का अनुभव करने वाला जो चित्त है, मन है, वह मन जब भगवान के भक्त भगवान में लगा देते हैं तो उन्हें दुख की अनुभूति नहीं होती। वे अपमान और सम्मान से ऊपर उठ जाते हैं, और जब अपमान और सम्मान दोनों से ऊपर उठ जाते हैं तब वे तितिक्षा में उनकी प्रतिष्ठा होती है। एक जगह यज्ञ हो रहा था, महाराज जी थे वहां यज्ञ में, सन्यासी महात्मा यज्ञ करा रहे थे और बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बड़े अच्छे महात्मा। महाराज ब्राह्मणों के पंक्ति में बैठ करके पा रहे थे, कागासन से पा रहे थे। पुराने संत सब कागासन से बैठते थे। स्वामी जी आए और बोले, कह रहे देखो इनको बैठने का भी सभ्यता नहीं है, बताओ ऐसे बैठ गए, कागासन से बैठे, जैसे सब ब्राह्मण बैठे ऐसे बैठ के पाना चाहिए। भरी सभा में उन्होंने जो कुछ उनके मन में आया वो उन्होंने कह दिया।